अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं दिल्ली प्रपोजल के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक ओकेजन था और ये जो दिल्ली प्रपोजल मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेजेंट किया, तो इसके यही पॉइंट्स 14 पॉइंट्स जो जिन्ना के थे उसमें भी ऐड किए गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये समझ आता है तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स बहुत इजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई जिन्ना प्रेजेंटेड दिल्ली प्रपोजल। तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ये कहा गया था कि आफ्टर एवरी 10 इयर्स जो भी रिफॉर्म्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन 1926-7 के अंदर जो गवर्नमेंट थी यूनाइटेड किंगडम में, वो कंजर्वेटिव पार्टी थी और कंजर्वेटिव पार्टी कभी भी नहीं चाहती थी कि उनकी जो कॉलोनीज हैं उनको ज्यादा राइट्स दिए जाएं। कंजर्वेटिव पार्टी को ये भी एक खदशा था कि आने वाले इलेक्शंस वो हार जाएंगे और लेबर पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। अगर लेबर पार्टी इलेक्शन जीत जाती तो वो बहुत ज्यादा जो रिफॉर्म्स है वो दे देती सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो कॉलोनीज को ज्यादा राइट्स के फेवर में थी। तो एक साइमन कमीशन बनाया गया 1927 के अंदर, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसने भेजा ताकि वो रिव्यू करें और रिफॉर्म्स जल्दी से दे दें ताकि ये इशू रिजॉल्व हो जाए उनके जाने से पहले। अगर उनकी गवर्नमेंट खत्म भी हो जाती है तो ये जो इसका इशू है जो रिफॉर्म्स का, तो वो ये करके जाए ताकि लेबर पार्टी ज्यादा रिफॉर्म्स ना दे सके। ये भी रीजन था। अब हम देखते हैं कि जो जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की अभी भी वो सपोर्ट में थे। वो कहते थे कि ये दोनों पार्टीज इकट्ठी और जॉइंट इलेक्टोरेट का अभी भी उनके जहन में था कि शायद जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे हम रह सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, जो कम्युनल वायलेंस था वो इतना ज्यादा खिलाफत मूवमेंट के बाद इतना ज्यादा हुआ, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे हिंदू महासभा है, तो दे वांटेड टू प्योरीफाई हिंदुइज्म और सब कॉन्टिनेंट में सारे मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर रहे थे। तो इसलिए मुस्लिम लीग के अंदर एक ऐसा भी ग्रुप था जिसको जो लेटर ऑन शफी ग्रुप के नाम से पहचाना जाता है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की हमायत में था। और वो कहते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जिन्ना ने उनको कन्विंस किया और 4 पॉइंट्स दिए कि जी ये पॉइंट्स अगर कांग्रेस हमारे एक्सेप्ट कर देती है तो हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उससे बैकआउट कर जाते हैं और साइमन कमीशन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ब्रिटिश से फिर ज्यादा डिमांड करते हैं जो भी हमारा कॉमन एजेंडा होगा। इस सारी खेल के अंदर मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। एक शफी ग्रुप कहलाता है और एक जिन्ना ग्रुप कहलाता है। जिन्ना ग्रुप जो दिल्ली प्रपोजल की फेवर में था और जो शफी ग्रुप था वो इसके अगेंस्ट था। और लेटर ऑन ये सारे इकट्ठे भी हो गए थे जब जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए। अब हम देखते हैं कि वो जो 4 पॉइंट्स थे दिल्ली प्रपोजल के वो क्या थे। अब दिल्ली प्रपोजल में जिन्ना ने ये कहा कि ओके, हम सेपरेट इलेक्टेड छोड़ देंगे, लेकिन हमारी ये 4 शराइत हैं जो आपने पूरी करनी है कि 1/3 हमें सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर मुस्लिम सीट्स दी जाएं थ्रू जॉइंट इलेक्टोरेट। सिंध को बम्बे से अलग किया जाए, ये पॉइंट नंबर 2 था। और जो रिफॉर्म्स हैं वो बलूचिस्तान में एनडब्ल्यूएफपी में भी एक्सटेंड की जाए जिस तरह बाकी प्रोविंसेस के अंदर है। और नंबर 4 पॉइंट जो जिन्ना ने दिया कि जो पंजाब और बंगाल है वहां पे जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको वहां पे जो सीट्स दी जाए। ये था दिल्ली प्रपोजल। लेकिन कांग्रेस ने इसको इनिशियली एक्सेप्ट किया, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स दे रिजेक्टेड, दे अपोज्ड। और अब आपको पता है कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम्स का। लेकिन अब कांग्रेस ये दिल्ली प्रपोजल से भी बैकआउट कर गई। तो अब जो हालात थे वो ज्यादा कशीदा हो गए और मुस्लिम लीग डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स के अंदर। साइमन कमीशन आता है, वो अपना फिर काम शुरू करता है। तो वो इंशाल्लाह हम लेटर वीडियो के अंदर देखेंगे। सी यू। अल्लाह हाफिज।